सभी को नमस्कार मित्रों। भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। संविधान संशोधनों की लड़ी को हम पढ़ रहे हैं। 44वां संविधान संशोधन तक हम पढ़ चुके हैं। उसके आगे के जो प्रमुख संविधान संशोधन हैं उसको हम शुरू करते हैं, जिसमें आज हम पहला जो संविधान संशोधन पढ़ने वाले हैं वो है 52वां संविधान संशोधन 1985। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहां नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहां पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली है। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 इयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉयड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ, यानी कि दल बदल कानूनों के साथ।
दल बदल कानून। दल बदल कानून क्या होते हैं ये देखते हैं हम। कोई भी पार्टी जब सरकार बनाती है तो वो अपना बहुमत साबित करके सरकार बनाती है, लेकिन अगर लोकसभा में या फिर विधानसभा में उनका बहुमत नहीं रहता है तो वो सरकार अस्थायी हो जाती है, सरकार गिर जाती है, फिर नई सरकार हमें बनानी पड़ती है। तो उस समय के जो हमारे नेता थे उन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा प्रावधान करें कि हम सरकारों को स्थायित्व प्रदान करें, यानी कि एक सरकार जो बन गई है वो कम से कम 5 वर्ष तक आराम से काम कर सके, ऐसा हम कुछ करें। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें करना होगा कि कोई भी सांसद, कोई भी विधायक जब एक पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो कम से कम 5 साल तक वो उस पार्टी को छोड़ न सके, जो सांसद या विधायक हैं। तो इसके लिए हमने 10वीं अनुसूची जोड़ी और दल बदल कानूनों का उल्लेख किया कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर जीतता है और बाद में अगर वो पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। अब सदस्यता समाप्त होने के डर से वो व्यक्ति पार्टी नहीं छोड़ेगा, दल बदल नहीं करेगा, और चूंकि वो दल बदल नहीं करेगा तो जो सरकारें हैं वो स्थायित्व प्राप्त कर सकेंगी लंबे समय तक, यानी कम से कम 5 साल तक वो अपना काम निश्चिंत होकर कर सकेगी। अपने कर्नाटक की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति, मणिपुर और अभी हाल ही में राजस्थान राजनीति में दल बदल कानूनों और दल बदलुओं को बहुत बारीकी से देखा होगा और देखा होगा किस तरीके से सरकारों को अस्थायी करने का प्रयास किया जाता है। इस सब को कंट्रोल में करने के लिए ही 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें लिखा गया था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 से कम व्यक्ति दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी हम दल बदल कानून को लागू तो कर दिया, लेकिन दल बदल को नहीं रोक सके। तो हमने 10वीं अनुसूची में ही एक और प्रावधान किया था जिसमें हमने लिखा था कि अगर किसी पार्टी के 2/3 से कम सदस्य दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसी 10वीं अनुसूची में हमने उल्लेख किया था कि दल बदल के संदर्भ में जो अंतिम निर्णय होता है वो अगर सेंटर की बात है तो लोकसभा के अध्यक्ष का होता है, और अगर राज्य की बात करें तो विधानसभा के अध्यक्ष या फिर सभापतियों का होता है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, 10वीं अनुसूची और एंटी डिफेक्शन लॉ का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। इसमें मित्रों एक ही प्रावधान है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस संविधान संशोधन द्वारा जो मतदाताओं की जो आयु है वो 21 वर्ष थी, उसको घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मतदाताओं की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया। तो ये मित्रों किया गया 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1988 में। नेक्स्ट है मित्रों 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। इस संविधान संशोधन द्वारा जो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली था, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली था, उसका नाम बदलकर किया गया राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। और इसी संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली के लिए एक विधानसभा का प्रावधान किया गया, 70 सदस्यीय विधानसभा और मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य कितने रखेगी मित्रों, 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का जिक्र किया गया, उल्लेख किया गया। 69वां संविधान संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किए गए, जो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली था उसका नाम बदलकर किया गया राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया और दिल्ली के लिए एक विधानसभा, 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया या गठन का उल्लेख किया गया, और कम से कम 7 सदस्यीय एक मंत्री परिषद होगी, ये प्रावधान किया गया 69वां संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद है मित्रों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और हाथ लगते हम इसके साथ ही इसकी तुलना भी कर लेंगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। पहले हम 73वें को देखते हैं क्या प्रावधान थे, फिर हम 74वें को देखेंगे। देखिए मित्रों, पहला इसमें था कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
अब संवैधानिक दर्जा कैसे मिलेगा? जब उनका उल्लेख संविधान में होगा, और संविधान में उल्लेख करने के लिए एक भाग जोड़ा गया, अनुसूची जोड़ी गई और कुछ अनुच्छेदों का भी इसमें प्रावधान किया गया। हमें देखना है कि कौन सा भाग जोड़ा गया। भाग जोड़ा गया इसमें 9, भाग संख्या कौन सी थी? 9वां भाग जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और अनुच्छेद जोड़े गए 243 से 243 ओ, यानी कि कुल 16 अनुच्छेदों का इसमें जिक्र किया गया। और जो भाग 9 था इसको नाम दिया गया पंचायत या फिर पंचायतें, ये नाम दिया गया। ये बहुत बार पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992। लागू कब हुआ? अगर लागू की आपसे तारीख पूछ ले तो मित्रों ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, और इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस या फिर पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक भाग जोड़ा गया, भाग 9, एक अनुसूची जोड़ी गई 11वीं, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक 16 अनुच्छेद इसमें जोड़े गए, और 24 अप्रैल 1993 को यह जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो लागू होता है। दूसरा है मित्रों 74वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा भाग जोड़ा गया, भाग 9A। इसके द्वारा अनुसूची जोड़ी गई 12वीं, और इसके द्वारा मित्रों अनुच्छेद जोड़े गए 243P से लेकर 243Z-G, कुल 18 आर्टिकल्स जोड़े गए। और ये जो संविधान संशोधन है मित्रों ये प्रभावी होता है जून 1993 से। भाग 9A जोड़ा गया और इस भाग का नाम है नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं। अनुसूची जोड़ी गई 12वीं और अनुच्छेद 243P से 243Z-G, कुल 18 आर्टिकल जोड़े गए। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यों का भी उल्लेख किया गया, और 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्यों का उल्लेख किया गया। ये था मित्रों 73वां और 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है मित्रों 86वां संविधान संशोधन 2002। ये बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, क्योंकि इस संविधान संशोधन द्वारा हमारी फंडामेंटल राइट्स भी संशोधित किए गए, डीपीएसपी में भी कुछ संशोधन किया गया और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी संशोधन किया गया। ये 3 इंपॉर्टेंट भाग हमारे संविधान के, और तीनों में ही 86वां संविधान संशोधन के तहत कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो इस कारण से 86वां संविधान संशोधन अपने आप में बहुत महत्व रखता है। पहले हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में क्या उल्लेख किया गया। हमारे संविधान का आर्टिकल 21 जो कि जीवन की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है, जीने का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी में 21 के क्लॉज ए जोड़ा गया और इसमें 6 से जो 14 आयु वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। यानी 86वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया और इसमें लिखा है कि जो 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चे हैं, चाहे वो गरीब हैं, अमीर हैं, किसी भी वर्ग के हैं, एससी हैं, एसटी हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, कुछ भी हैं, उन सभी को शिक्षा का अधिकार होगा। उनका ये अधिकार है कि वे प्रारंभिक, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन आपको एक ख्याल रखना है कि ये शिक्षा का अधिकार केवल 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों का है। 15 या हायर एजुकेशन में हमें शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स में क्या जोड़ा गया? 21A। फिर हम देखते हैं कि डीपीएसपी में क्या ऐड किया गया। डीपीएसपी में एक आर्टिकल है मित्रों, और वो आर्टिकल है 45। मूल संविधान में इसमें ये लिखा गया था कि राज्य 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा, या हम यूं कह सकते हैं पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, एक तो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा, प्लस उनके बचपन या बाल्यावस्था की देखभाल करेगा। ये था मूल संविधान में। लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया?
पहले शब्दों को समझें। जब 86वां जब 86वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 21A जोड़ा गया और उसमें आयु लिखी 6 से 14, यानी कि यहां से 6 से 14 आयु निकालकर हमने कहां रख दी, 21A में। अब आर्टिकल 45 में आयु कौन सी बची, कोई नहीं बची। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा यहां पर आयु का जिक्र किया 0 से 6, यानी क्या लिख दिया गया, 0 से 6 आयु वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था और उनके बचपन की देखभाल कौन करेगा, राज्य। ये प्रावधान किया गया। हालांकि ये मूल संविधान में था, लेकिन मूल संविधान में यहाँ पे जो आयु वर्ग था वो 6 से 14 था, और अब कितना हो गया, 0 से 6। वर्तमान में कितना है, 0 से 6। नेक्स्ट है मित्रों फंडामेंटल ड्यूटीज। हमने पढ़ा था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भाग 4A जोड़कर अनुच्छेद 51A जोड़कर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख किया गया, और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया, या फिर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो क्या था कि जितने भी अभिभावक हैं, माता पिता हैं, संरक्षक हैं, उनका ये कर्तव्य है, उनकी ये ड्यूटीज़ है कि उनके जो 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चे हैं वे उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करें, उनको शिक्षा उपलब्ध करवाएं। यानी बच्चे का जो अधिकार है माता पिता का वो कर्तव्य है। तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया, आर्टिकल 45 में संशोधन हुआ और आर्टिकल 51A में संशोधन हुआ। नेक्स्ट है मित्रों 89वां संविधान संशोधन अधिनियम। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया, जो हमने पढ़ा है SC आयोग और ST आयोग, और हमने पढ़ा था पहले इसका नाम क्या था, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग। बाद में इसको कर दिया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। 89वां संविधान संशोधन द्वारा 2 स्वतंत्र आयोग बना दिए गए। एक बना दिया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 338 में, और दूसरा बना दिया गया मित्रों राष्ट्रीय जनजाति आयोग, और जिसका उल्लेख किया गया 338A में। ये जो अलग अलग निकाय बनाए गए, अलग अलग कमीशन बनाए गए, ये बनाए गए थे 89वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में। अगला है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये प्रावधान किया गया कि जो मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या होगी वो कितनी होगी, यानी कि मंत्री परिषद का आकार कितना बड़ा हो सकता है अधिकतम। और इसमें उल्लेख किया गया कि अगर सेंटर की हम मंत्री परिषद की बात करते हैं तो उसकी अधिकतम जो सदस्य संख्या होगी वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। और अगर हम बात करते हैं राज्य मंत्री परिषद की तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। इसमें एक और प्रावधान किया गया मित्रों, हम पढ़ रहे थे ना दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल कानून का जिक्र जो हमने पढ़ा था वो 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में पढ़ा था, लेकिन 91वां संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया कि अगर किसी दल के 2/3 यानी कि 2/3 सदस्य से कम दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर 2/3 से अधिक सदस्य दल बदल करते हैं तो वो दल बदल समझा नहीं जाएगा। वो क्या समझा जाएगा मित्रों, वो माना जाएगा पार्टी विलय। वो माना जाएगा कि एक पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय हो चुका है, ये दल बदल नहीं है। चूंकि ये दल बदल नहीं है इसलिए इस पर दल बदल कानून लागू नहीं होंगे। 52वां संविधान संशोधन द्वारा क्या प्रावधान था कि 1/3 से कम सदस्य दल बदल नहीं कर सकते। अब क्या कर दिया कि 2/3 से कम सदस्य दल बदल नहीं कर सकते, 2/3 से अधिक कर सकते हैं। और अगर 2/3 से अधिक सदस्य दल बदल करते हैं तो वो दल बदल माना नहीं जाएगा, वो माना जाएगा दल विलय। नेक्स्ट है मित्रों 99वां
संविधान संशोधन अधिनियम 2014। जब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे थे वहाँ पर हमने इसका जिक्र कर लिया था, लेकिन फिर भी हम हल्का सा परिचय हम इसका यहाँ पे दे देते हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था और जो 1993 से चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली थी उसको समाप्त किया था। लेकिन चूंकि इस संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान ऐसे थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए जुडिशियल रिव्यू पावर का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 99वां संविधान संशोधन अधिनियम को अवैध ठहराते हुए इसको समाप्त कर दिया है, इसको रद्द कर दिया है। यानी कि 99वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो प्रावधान किए गए थे वो वास्तव में अब लागू नहीं है, उनको समाप्त कर दिया गया है। अगला है मित्रों 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस संविधान संशोधन द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य गांवों की या फिर भूमि की अदला बदली हुई थी। जो प्रश्न इसमें पूछा जाता है वो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, 2-3 एग्जाम में लगभग ये प्रश्न पूछ लिया है कि जब 100वां संविधान संशोधन हुआ था तो उससे भारत के कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे, यानी कौन कौन से राज्य ऐसे थे जिनके यहाँ से भूमि का लेन देन हुआ था या संभव हुआ था। तो वो राज्य कौन कौन से थे हम देखते हैं। वो है असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और चौथा है मित्रों त्रिपुरा। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 1 का प्रयोग करते हुए अपनी सीमाओं में परिवर्तन किया था। संविधान का जो भाग 1 है उसमें जो अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 4 तक उनका प्रयोग करते हुए अपनी सीमाओं में परिवर्तन किया था। लेकिन प्रश्न जो बन रहा है, लगभग 3 या 4 बार ये प्रश्न मैं देख चुका हूं, उसमें यही प्रश्न बन रहा है कि 100वां संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से राज्य प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे। और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने का मतलब है कि या तो यहां पर गांवों की अदला बदली हुई है, या तो यहाँ पे कुछ क्षेत्र आया है इनके अंडर में, या फिर यहाँ से गया है। तो वो है असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। बाकी 100वां संविधान संशोधन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये 4 राज्यों के नाम याद रखने हैं और इतना भर याद रखना है कि इस संविधान संशोधन में प्रावधान क्या थे। भारत और बांग्लादेश के मध्य गांवों की या भूमि की अदला बदली हुई थी। नेक्स्ट है मित्रों 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। 122वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब संसद में रखा गया और अगस्त 2016 के लगभग ये संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया था, सितंबर में राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिए थे, तब ये बना था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि जीएसटी से संबंधित है। और इसके लिए एक केंद्रीय जीएसटी परिषद बनाई गई थी जिसको बोलते हैं CGST एक्ट बनाकर एक परिषद बनाई गई थी। उस परिषद का जो अध्यक्ष होता है मित्रों वो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है वो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। अब इस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में क्या कुछ चेंज हुआ, तो इस संविधान संशोधन के तहत 6ठी और 7वीं अनुसूची में संशोधन हुए। 6ठी और 7वीं अनुसूची इससे प्रभावित हुई और कुछ एक अनुच्छेद हैं जो इससे प्रभावित हुए। हम देखते हैं वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं। संविधान में आर्टिकल 279A जोड़कर जीएसटी से संबंधित परिषद के गठन का रास्ता साफ हो गया। और इस संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 248, 249, 250, 268, 70, 71 ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिनमें कुछ न कुछ संशोधन हुआ था, जिनमें कुछ न कुछ चेंजेस हुए थे, या हम यूँ कहें कि 101वां संविधान संशोधन द्वारा ये आर्टिकल प्रभावित हुए थे। 279A जोड़कर जीएसटी से संबंधित एक परिषद के गठन का जो रास्ता था वो साफ किया। मैंने पहले बात कर दी है कि इस परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है और इस संविधान संशोधन द्वारा ये जो आर्टिकल हैं ये प्रभावित हुए थे।
और इसके साथ ही छठी और सातवीं अनुसूची भी इससे प्रभावित हुई थी। प्रभावित होने का मतलब है कि उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए थे। नेक्स्ट है मित्रों 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। 123वां संविधान संशोधन बिल पारित होकर 102वां संविधान संशोधन बना। और इस संविधान संशोधन द्वारा हमने क्या किया था, जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा दिया, उसको हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नाम दिया, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमने 102वां संविधान संशोधन किया। और इस संविधान संशोधन के द्वारा हमने आर्टिकल 338 बी जोड़ा। 338 में एससी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है। आर्टिकल 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और आर्टिकल 338 बी में, ये इसको ख बोल दीजिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया है। और वैसे भी हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपको इस संविधान संशोधन के बारे में और डीपली जानकारी लेनी है तो आप हमारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज मित्रों हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अब दो संविधान संशोधन जो थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं और क्योंकि वो करंट के हैं, 103वां संविधान संशोधन जिसमें ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और 104वां संविधान संशोधन जिसमें एससी एसटी के आरक्षण को आगामी 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे और इन संविधान संशोधनों को हम पूरा पढ़ेंगे, कैसे संसद में रखा गया, क्या प्रावधान थे, क्या कुछ इसमें उल्लेखित किया गया है। तो आज हम इतना ही करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।